आईफोन आईक्लाउड री बाईपास के बारे में। और अगर आप बाईपास करवा भी रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम है, तो आपने किस चीज का ख्याल। तो मार्केट में री बाईपास अगर करवाना हो तो बेहतर है कि वही टूल यूज करें जो पता हो। मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम मैंने जैसे आई रिमूवल से करवाया था, अगर सेकंड टाइम भी मैं आई रिमूवल से ही करूंगा तो वो टोटली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन आईक्लाउड री बाईपास के बारे में, यानी कि वो फ़ोन जो हमने बाईपास करवा लिए और अगर दोबारा उनको आईक्लाउड लग जाए तो उनको कैसे री बाईपास करना है या अगेन बाईपास करवाना है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाईपास करवाने के बाद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आप बाईपास करवा भी रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम है, तो आपने किस चीज़ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारा कोई भी आईफोन बाईपास है तो हमने उसको अपडेट नहीं करना, रीसेट नहीं करना, वाइप डेटा या उस फ़ोन को फ्लैश नहीं करना। ठीक है, अगर फ़ोन गलती से भी अपडेट या रीसेट या वाइप डेटा हो गया, और फ्लैश तो होगा जब कोई उसमें मसला आएगा, ठीक है, तो फ्लैश करना ही पड़ेगा। जैसे आपने फ़ोन बाईपास करवाया, पासवर्ड लगाया, पासवर्ड भूल गए, फ़ोन डिसेबल हो गया, अनअवेलेबल हो गया, तो फिर फ्लैश करवाना पड़ेगा। जब फ्लैश करवा लिया वो दोबारा से आईक्लाउड पे चला जाएगा, और जब दोबारा आईक्लाउड पे गया तो फिर उसको री बाईपास करवाना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप चीज़ समझ चुके होंगे कि री बाईपास क्या होता है। तो मार्केट में री बाईपास अगर करवाना हो तो बेहतर है कि वही टूल यूज़ करें जिससे आपने उसको फर्स्ट टाइम बाईपास करवाया था। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन यहाँ पे अब अटैच है, स्क्रीन पे आप देखें तो 15 प्रो, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये फ़ोन इस टाइम पे बाईपास हुआ है और मैंने इसको गलती से रीसेट कर दिया। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जब मैंने उसे अगेन बाईपास करवाना है तो फिर क्या होगा कि अगर मुझे वो टूल पता हो, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम मैंने जैसे आई रिमूवल से करवाया था, अगर सेकंड टाइम भी मैं आई रिमूवल से ही करूँगा तो वो टोटली फ्री होगा। यानी कि री बाईपास अगर सेम टूल से किया जाए तो वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसके लिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि पहली बार टूल कौन-सा यूज़ किया था बाईपास होने के लिए या करने के लिए। अब आपने 2 सिनेरियो में फ़ोन आता है कि आपने या तो बाईपास फ़ोन ले लिया, परचेज़ किया, या फिर आपने फ़ोन लिया और गलती से रीसेट हुआ या आपको आईक्लाउड आईडी भूल गया और वो रीसेट या फ्लैश कर दिया तो दोबारा से वो आईक्लाउड पे चला गया। अब अगर तो आपने परचेज़ फ़ोन लिया, मिसाल के तौर पे ये फ़ोन मैंने परचेज़ किया, मेरे से गलती से रीसेट हो गया, अब मुझे नहीं पता कस्टमर ने या जो पहले जिसके पास फ़ोन था उसने इसको फ़ोन को कैसे या किस टूल से बाईपास करवाया होगा, तो फिर मुझे जितने भी मार्केट में टूल हैं सारे ढूँढने पड़ेंगे, या हो सकता है किसी लोकल टूल से करवाया हुआ टूल ही बंद हो गया हो। टूल ढूँढना थोड़ी-सी बेवकूफ़ी होती है। बेहतर है कि आप अगर बाईपास करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो एक अच्छे टूल से, जैसे आई रिमूवल हो गया, एचएफजेड हो गया, तो उस टूल से करवा लें। एफआरपी फाइल टूल हो गया, ये भी अच्छा टूल है। आई रिमूव, एल प्रो मैक्स, ये सारे अच्छे टूल्स में आते हैं और ये एप्पल के साथ काफ़ी टाइम से, मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने सिग्नल बाईपास के बारे में बताया, एक्सआर, एक्सएस और एक्सएस मैक्स, तो वो वीडियो भी आप देखें कि सिग्नल बाईपास करना हो तो उसके लिए कौन-सा टूल आपने यूज़ करना है। मज़ीद आगे चलें तो आसान अल्फाज में आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने फ़ोन बाईपास करवा लिया, ठीक है, आई रिमूवल से एक दफ़ा, तो नेक्स्ट टाइम अगर फ़ोन दोबारा आपका आईक्लाउड पे आता है तो उसी आई रिमूवल से आप फ्री में अगेन खुद ही उस फ़ोन को रीएक्टिवेट या री बाईपास कर सकते हैं। आपके कोई भी चार्जेज़ जो हैं वो नहीं लगेंगे, और ये अपडेट देनी थी आपको। तो इसमें फिर मज़ीद एक चीज़ आती है, बाज़ औक़ात लोग चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि शॉपकीपर्स वाले जो होते हैं, कस्टमर उनके पास आया, एक बार फ़ोन बाईपास करवाया, दोबारा फिर आ जाए हफ्ते बाद, जी अब फ़ोन है, उसे आईक्लाउड हो गया, अपडेट हो गया, तो वो दोबारा कुछ पैसे चार्ज कर सकता है, 50% चार्ज कर ले। यानी कि पहले अगर मिसाल के तौर पे उसने 2000 लिए, 1000 ले ले, 500 ले ले, लेकिन उसका वो काम जो है वो अगर उसी टूल पे कर रहा है तो फ्री होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने एक क्लाइंट से या आपने एक शॉपकीपर से बाईपास करवा लिया, फ़ोन दोबारा आईक्लाउड पे चला गया, अब आप उसी शॉपकीपर के पास नहीं गए, आप किसी और नए बंदे के पास चले गए। आप उसे कहते हैं ये मैंने पहले बाईपास करवाया था, मुझे आप अगेन री बाईपास कर दो या बाईपास कर दो। अब उसको तो नहीं पता कि पहले वाले ने कौन से टूल से बाईपास किया था, तो वो फिर आपसे अलग से प्रॉपर्ली अपने टूल की जो सर्विस चार्जेस हैं वो प्रॉपर लेगा, तो वो फिर आपको प्रॉपर्ली आईक्लाउड जो है वो रिमूव कर देगा। तो फिर आपका ऑर्डर लग गया आप 2 टूल्स पे। पहली दफ़ा जिसके पास आप गए थे उसने हो सकता है आई रिमूवल से लगाया हो ऑर्डर, और नेक्स्ट टाइम जिसके पास आप गए उसने हो सकता है एचएफजेड से ऑर्डर लगाया हो। यानी कि इन 2 टूल्स पे आपका फ़ोन अब लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया। जितनी मर्ज़ी बार वो आईक्लाउड पे जाएगा, अगर आपको ये 2 टूल्स पता हैं कि मुझे शॉपकीपर ने इन्हीं से करके दिया था, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शॉपकीपर से पूछ भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई लोकल टूल यूज़ करते हैं या वो टूल जो बंद हो जाते हैं, तो बंद टूल का फिर क्या होता है कि उसमें मसला आता है। मिसाल के तौर पे आपने आई रिमूवल से बाईपास करवाया,
लेकिन 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद इसकी सर्विसेज बंद हो गई और फ़ोन दोबारा iCloud पे चला गया। अब जब आपने री-बाईपास करवाना है तो इस टूल से तो नहीं होगा क्योंकि ये बंद हो चुका है। तो वो फिर आपका HFZ या किसी और टूल से होगा, तो उसके आपके फिर सेपरेटली चार्जेस प्रॉपर्ली पे करेंगे तो फिर बाईपास होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, अभी जो हो रहे हैं आपके पास वो हो रहे हैं विदाउट सिग्नल बाईपास, ठीक है। विदाउट सिग्नल बाईपास क्या होता है कि इसमें आपकी सिम जो है वो सपोर्ट नहीं होती, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और अगर आपके पास एक बार फ़ोन आपने विदाउट सिग्नल बाईपास करवा लिया और नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसे सिग्नल बाईपास की सर्विस आ गई और सिग्नल बाईपास करवाना है, तो सिग्नल के चार्जेस जो होंगे वो आपके अलग से होंगे, उसमें ये नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने आई रिमूवल से विदाउट सिग्नल बाईपास करवाया और नेक्स्ट टाइम इसी आई रिमूवल पे विद सिग्नल की भी सर्विस आ गई, तो उसके लिए फिर आपको विद सिग्नल का जो है वो अलग से देना पड़ेगा, वो री बाईपास के सिनेरियो में नहीं आएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा जो आपका ऑर्डर लगता है किसी भी टूल पे वो लगता है विद सीरियल। ये बात तो खैर अब तकरीबन सबको ही पता है, सीरियल नंबर फ़ोन का आपको पता होना चाहिए और इसी सीरियल नंबर की बेस पे ही आपका जो ऑर्डर है वो लगता है। अगर सीरियल नंबर की बेस पे ऑर्डर लगता है तो इसमें फिर एक मसला यही होता है कि वो दोबारा iCloud पे क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जो FMI है वो आपका हमेशा ऑन रहता है। अगर आपका ऑर्डर लगे या टूल ऑर्डर माने IMEI पे, तो फिर FMI जो है, फाइंड माई डिवाइस जो है वो ऑफ हो जाती है, तो वो फ़ोन फिर दोबारा iCloud पे नहीं आता। और फाइंड माई डिवाइस ऑफ होने के बाद जब फ़ोन अगर फ्लैश करें, रीसेट करें, कुछ भी करें, फ़ोन आपका नॉर्मली विंडो पे चला जाएगा, iCloud वाली विंडो पे नहीं आएगा। अगर आप फ़ोन की सेटिंग में जाएँ तो वहाँ पे फाइंड माई आई डिवाइस का ऑप्शन होता है, तो इसको आप ऑन करें, बेहतर है। उससे ये होगा कि अगर आपका फ़ोन गुम जाता है, चोरी भी हो जाता है, ठीक है, तो किसी और बंदे को मिलता है, वो फ्लैश करवाता है, तो वो iCloud पे जाएगा, नॉर्मली वो उसको ओपन नहीं कर सकता। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बात जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी। मज़ीद इससे आगे चलें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनलॉक टूल के अंदर, EFT के अंदर, ठीक है, आप नॉर्मली पुराने जो फ़ोन हैं जैसे 5S 6S ये बाईपास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बूट रैम डिस्क की फ़ाइल चाहिए होती है। वो आप अनलॉक टूल के अंदर आएँ, आईफ़ोन की रैम डिस्क के अंदर आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसमें आईपैड्स भी हैं, वो भी देख लें, ठीक है। जो आईपैड आपके पास इसमें शामिल हैं, सिर्फ उन्हीं की बूट रैम डिस्क फ़ाइल से वो होगा। अगर यहाँ पे वो आईपैड ना हुआ जो आपके पास आया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? 3U टूल पे जाके यहाँ टॉप पे लिखा होगा आईपैड जो भी मॉडल है उसका, अगर वो मॉडल यहाँ पे मैच करता है मतलब वो अनलॉक टूल से आपका हो जाएगा। अगर वो मॉडल यहाँ से मैच नहीं करता तो मतलब वो फिर पेड ऑर्डर सीरियल नंबर पे लगेगा और उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। उसके अलावा फिर यहाँ पे भी देखें आईफोन 6 प्लस 6S, ये 6G वाले सिंपल वाले 6 हैं, ठीक है। जैसे ये 7G है ना, तो ये आईफोन 7 है। सॉरी X 8 प्लस, तो ये आपके पास मॉडल है। ये जो मॉडल है 5S, ठीक है, ये 5SE है, ये फर्स्ट जनरेशन वाला है। इसके अलावा जो SE में सेकंड और थर्ड जनरेशन आती है वो आपके ऑनलाइन ऑर्डर लगते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे तो आपको सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन SC मॉडल्स वो यहाँ पे लिखे हुए नजर आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। फर्स्ट जनरेशन है तो वो यहीं से होगा, अगर सेकंड और थर्ड जनरेशन है तो उसका भी सीरियल के थ्रू आपका जो है वो प्रॉपरली ऑर्डर लगेगा और उसके बाद ऑनलाइन जो है वो अनलॉक होंगे। तो यहाँ पे ये एक आपको अपडेट देनी थी कि अगर री बाईपास करना हो तो वो टोटली फ्री है, लेकिन उसी टूल से जिस टूल से आपने फर्स्ट टाइम बाईपास करवाया है। अगर आप टूल चेंज करेंगे तो फिर आपको मसला होगा और फिर आपको प्रॉपरली पेमेंट करके और फिर फ़ोन जो है वो बाईपास करवाना पड़ेगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम अगर आपका फ़ोन नहीं है, किसी का या कस्टमर को नहीं पता कि उसने कौन से टूल से बाईपास करवाया था, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको चेक करने से बेहतर है किसी भी एक टूल पे बाईपास कर लें, वो लाइफ टाइम फिर आप याद रखें और उस टूल पे फ्री में आप बाईपास करते रहें। और हमेशा ऑथेंटिक टूल से करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये टूल आपके बहुत पुराने हैं, आई रिमूवल, HFZ में फिर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से कोई टूल उठाएंगे, जैसे अभी सोर्स कोड लीक होने की वजह से बहुत सारे टूल बन गए हैं, लेकिन वो टूल वक्ती ही हैं, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उन्होंने आपको मार्केट में नजर भी नहीं आना। तो लो प्राइस की वजह से, लालच की वजह से नुकसान किसका होगा? आपका होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए अगर अच्छे टूल में पैकेज लगा हुआ होगा तो नेक्स्ट टाइम फायदा भी आपको होगा और री बाईपास आपका फिर फ्री होगा। हाँ, अगर कोई आगे आने वाली सर्विसेज या कंपनी क्या करती है कि कोई अपडेट देती है कि री बाईपास अगेन पेड कर दें, तो वो फिर कुछ नहीं कह सकते। अभी तक जो है वो री बाईपास टोटली फ्री है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक समझा दी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।